हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आज 2025 अक्टूबर में बैठ के हम लोग सोचते हैं कि हम मास्टर्स में अप्लाई करें इंटरनेशनली फॉर स्कॉलरशिप, जिस तरह यूके, चाइना, कोरिया, जर्मनी, इस तरह की कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में इंटरनेशनल स्कॉलरशिप चाहिए, तो हम कौन कौन से पेपर्स अभी तैयार करें ताकि नेक्स्ट ईयर हम एलिजिबल हो जाएं कि अपकमिंग जो स्कॉलरशिप्स आती है हम अप्लाई करें। तो इसमें हम दो सेक्शन कर लेते हैं, एक एग्ज़ाम्स का और एक डॉक्यूमेंट्स का। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अपना ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, ये दो चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट, आपका CNIC, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट आपको यूनिवर्सिटी भी मांगेगी, जो बाहर वाला इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का पोर्टल है उस पर भी आपको देनी पड़ेंगी, और जो आपका पाकिस्तान का AGC का पोर्टल है उस पर भी देनी पड़ेंगी। नंबर 1 आपकी डिग्रीज सारी आपके पास होनी चाहिए, और दूसरा आपका आइडेंटिटी में पासपोर्ट और आपका CNIC होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास जो होनी चाहिए वो है मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उसमें बेसिकली आप बताते हो एक पूरा डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप का अपना क्राइटेरिया होता है। उसमें आपने बेसिकली ऐसे टाइप लिखना होता है कि आप क्यों स्कॉलरशिप के लिए अपने आप को समझते हो कि आप बेस्ट कैंडिडेट हो। तो उसमें आपने लिखना होता है कि मेरा बैकग्राउंड इस तरह का है, मेरी ये लर्निंग्स हैं, मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी ये वीकनेसेस हैं, और इस वजह से मैं मोटिवेटेड हूँ कि मैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करूँ और मैं विन करूँ। तो उसमें वो आप लोगों का देखते हैं करियर, और क्यों आप ग्लोबली कोई चेंज ला सकते हैं, आपका विजन किस तरह का है, आपकी लीडरशिप स्किल कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी ओवरऑल एबिलिटीज़ को वो लोग देखते हैं उस मोटिवेशन लेटर में, और आपका पैशन वगैरह देखते हैं, ठीक है। ये हो गया मैंडेटरी चीज़ें। इसके बाद आपको चाहिए होती हैं अच्छा, आप लोग ना पुलिस सर्टिफिकेट भी हम लोगों को चाहिए होता है, क्योंकि AGC का पोर्टल अक्सर मांग लेता है डिफरेंट स्कॉलर। अभी मैंने कॉमनवेल्थ के लिए अप्लाई किया तो उधर मैंडेटरी था कि पुलिस सर्टिफिकेट के बगैर आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो पुलिस सर्टिफिकेट तो सिंपली अब तो ऐप आ गया पाकिस्तान में, पंजाब पुलिस खिदमत ऐप करके। तो वहाँ पे आप फ़ीस पे करते हो, 2000 रुपीज़ फ़ीस है उनकी। वो कहते हैं वो 3-4 दिन में, लेकिन मुझे तो 1.5 दिन में उन्होंने दे दिया था, 1.5-2 दिन में। तो वो एक पुलिस सर्टिफिकेट भी आप बनवा लें, और वो डिफरेंट होता है कंट्री टू कंट्री, USA का अलग होगा, UK का अलग होगा। ये दो चीज़ें होगी आपके पास। फिर आपके पास होना चाहिए रेफरेंस लेटर्स। रेफरेंस लेटर्स क्या होते हैं? रेफरेंस लेटर्स बेसिकली क्या होते हैं कि कोई बंदा आपकी गवाही दे रहा है, ठीक है, रिटर्न और फॉर्मल तरीके से। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक सेटअप में काम करती हूँ, या मैंने एक सेटअप एक कॉलेज से पढ़ा है फॉर एग्जांपल। अब वहाँ पे मेरे कोई सुपरवाइज़र थे, रिसर्च सुपरवाइज़र थे, या मेरे टीचर थे, क्लास टीचर थे, या मेरे प्रोफेसर थे। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ ईमेल या प्रॉपर रिटर्न एप्लीकेशन के, काइंडली मैंने मास्टर्स की एप्लीकेशन अपनी करनी है प्रोसेस, तो काइंडली मुझे एक रेफरेंस लेटर जनरेट कर दें इंस्टीट्यूशनल लेटर हेड पे। इंस्टीट्यूशनल लेटर हेड एक प्रॉपर आपका कॉलेज का फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। उसके ऊपर आपका जो भी प्रोफेसर या आपके टीचर आपका रेफरेंस लिख रहे हैं वो बताएंगे कि मेरा इससे कितने अरसे से मैं इसको जानता हूँ, मेरा किस तरीके का प्रोफेशनल रिलेशनशिप है इसके साथ। मैं गारंटी, मतलब मैं आई कैन रेफ़र हर कि हिम और हर के इसकी ये एबिलिटीज़ हैं, इसकी ये स्ट्रेंथ्स है, ये अच्छा कैंडिडेट है आपकी स्कॉलरशिप के लिए और या एप्लीकेशंस के लिए। तो अच्छा, अब कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो कहती हैं 2 प्रोफेसर्स के दे दें, एकेडमिक रेफरेंस दे दें, 1 प्रोफेशनल दे दें। प्रोफेशनल रेफरेंस ये होता है कि आपका जो भी करंट एम्प्लॉयर है वो आपके बारे में इंस्टीट्यूशनल लेटर हेड पे लिखता है। एक पर्सनल रेफरी भी होता है। कुछ स्कॉलरशिप्स कहती हैं कि 3 हों, एक इंस्टीट्यूशनल हो या एक प्रोफेशनल हो, एक आपका एकेडमिक हो यानी प्रोफेसर या टीचर दे, और एक आपका पर्सनल रेफरी हो। पर्सनल रेफरी इस तरह होता है कि जो आपको प्रोफेशनली नहीं जानता, ना ही आपका डायरेक्ट कोई क्लोज फैमिली मेम्बर है, लेकिन किसी और तरीके से आपका, फॉर एग्जांपल आप किसी सोशल एक्टिविटी, किसी NGO में काम करते हो, वहाँ से आप किसी को जानते हो, तो वो आप उससे रेफरेंस लिखवा सकते हो। जो अच्छा फॉर्मल तरीका है वो यही है कि आप प्रॉपर लेटर हेड पे इंस्टीट्यूशनल, वो ही क्रेडिबल होते हैं। लेकिन कुछ स्कॉलरशिप्स पे वो लोग लिख देते हैं कि या इंस्टीट्यूशनल लेटर हेड या एन ईमेल क्लियरली शोइंग सेंडर्स डिटेल, यानी कि ऐसी ईमेल जिसमें हमारा सेंडर का डाटा पता चल रहा हो कि ये ऑफिशियल ईमेल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा rabianureen@gmail.com है, ये ऑफिशियल ईमेल नहीं है इंस्टीट्यूट की, ये Gmail की है। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी ABC इंस्टीट्यूट में काम करती हूँ, तो वो अपने हर प्रोफेसर्स को या अपने हर एम्प्लॉयर को एक ईमेल देते हैं कि rabianureen@ जो भी ABC डिपार्टमेंट का नाम है abc.com, ठीक है, जैसे AIMC.pk, इस तरह करके वो देते हैं। तो उस ईमेल से आपने मेल करवानी है अगर आप ईमेल वाले के तरफ जा रहे हैं।
लेकिन हम कोशिश करते हैं कि लेटर हेड बने, वो ही ज़्यादा बेहतर है। और एक और चीज़ रेफरेंस में देखा करें कि जो हमारी एप्लीकेशन पढ़नी होती है वो पीएचडी के प्रोफेसर्स होते हैं और वो बहुत एजुकेटेड और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव लोग हैं, तो वो ये इस चीज़ को देखते हैं कि एटलीस्ट उनके लेवल का या अच्छी सीट वाला बंदा रेफरेंस लिख के दे रहा है। मतलब इस तरह से नहीं हो कि मैं फॉर एग्जांपल अगर 16 में 4 नर्सों मिसाल दे रही हूँ गवर्नमेंट की, तो मैं अपनी फ़ेलो वाले से लिखवा लूँ, वो भी प्रोफेशनल रेफरेंस में आता है। लेकिन अगर कोई प्रोफेसर पीएचडी है, उसने 10 डिग्रीज की हैं, वो देखता है तो वो ऑथेंटिसिटी वो उस लेवल का नहीं वो रेजोनेट कर पाएगा। लेकिन अगर एक बहुत क्रेडिबल अच्छी सीट वाला लिख के देता है तो वो उतना अच्छा, और जो आपको ज़्यादा अरसे से जानता है। तो ये सब चीज़ें देख के हमने रेफरेंस लेटर बनवाने हैं, तो कोशिश करें 3 या 4 रेफरेंस लेटर बनवा लें, लेटर हेड्स पे बनवा लें, क्योंकि टाइम लगता है ऑफिशियल चीज़ों में। आप पहले एप्लीकेशन लिखते हो, वो साइन होती है, उसके बाद वो प्रोसेस होती है, फिर वो आपको मिलता है। ईमेल तो चलो जल्दी हो जाता है काम, और वो भी आपका डिपार्टमेंट या आपका कॉलेज आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो फिर आपको जल्दी चीज़ें मिलती हैं, वरना ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। ये चीज़ें होगी। उसके बाद हमें एग्ज़ाम्स, अच्छा एग्ज़ाम्स को हमने 2 में डिवाइड किया। एक हम हैट होगा जिसकी बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी, हैट में कितने मार्क्स आते हैं और कितना नहीं। जो मैंने एक और वीडियो है उसका मैं कोशिश करूँगी लिंक कहीं डाल दूँ, वो भी आप देख लें, हैट क्यों ज़रूरी है और एचईसी क्यों इस पर फोकस करता है और इससे स्कॉलरशिप कैसे मिलना आसान हो जाती है। तो एक तो हैट हो गया हमारा एग्ज़ाम। जो हम नर्सिंग है तो हमारा हैट 4 होता है, तो हम लोगों ने हैट 4 देना होता है। जो दूसरा हमारी चीज़ है वो है इंग्लिश प्रोफिशेंसी। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटी कुछ स्कॉलरशिप्स तो नहीं डायरेक्ट कहती कि हमें आइल्स चाहिए, लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में हम आगे अप्लाई करते हैं उन लोगों की उनका क्राइटेरिया होता है कि हमें आइल्स चाहिए नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में। जैसे हम लोगों की जो इंटरनेशनल नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, इंग्लिश नहीं है, जिसकी वजह से हमें शो करना पड़ता है अपनी इंग्लिश प्रोफिशेंसी। तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो इंग्लिश सर्टिफिकेट ले लेती हैं, इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, कि मैं अपने कॉलेज जाती हूँ, एप्लीकेशन लिखती हूँ कि हमने जो हमारा कोर्स ऑफ स्टडी था उसका जो लैंग्वेज मॉड्यूल था वो इंग्लिश था, वो लिख के दे देते हैं ऑफिशियल लेटर हेड पे, वो स्टैम्प डायरी नंबर लगा होता है। और एक तो वो तरीका है, वो भी बनवा लें टाइमली, उसमें भी टाइम लगता है, दैन अगेन इंस्टीट्यूशनल काम है। और जो दूसरा तरीका होता है वो है आइल्स का, और आइल्स कर लेंगे हम लोग तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइल्स मैंडेटरी करती हैं 6.5 7। तो अगर इन्हीं कमिंग मंथ्स में हम लोग अपनी आइल्स की प्रेपरेशन करते हैं और साथ आइल्स बुक करवाते हैं तो इंशाल्लाह आइल्स भी हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी से गेट्स ओपन हो जाएंगे। यानी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो इंग्लिश सर्टिफिकेट नहीं लेती वो आइल्स तो लेती हैं, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। सही है। तो इसके अलावा और हमें क्या चाहिए होता है, यही प्रीटी मच यही डॉक्यूमेंट्स हैं तकरीबन। और इसके अलावा जो हमारे पोर्टल्स हैं वो बहुत लेंथी होते हैं, तो हमें अच्छा खासा टाइम भी चाहिए होता है उन पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो कोई 10-15 पेज के होते हैं, वो काफ़ी। हाँ, रिसर्च, अच्छा कुछ पीएचडी के लिए तो रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी होता है, लेकिन मास्टर्स के लिए मैंडेटरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल से मुराद कि जब हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जगह आती है वहाँ पे वो बताते हैं ये चीज़ मैंडेटरी है, ये चीज़ ऑप्शनल है। अच्छा, रिसर्च प्रपोजल लेटर में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं नर्सिंग में लेट्स सपोज अगर मैं कार्डिक डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, तो मेरी जो रिसर्च प्रपोजल होगा उसमें मैं कोई भी अपना एक आर्टिकल बताऊंगी कि मैं इस रिसर्च से मोटिवेटेड हूँ कि मैं इस एरिया में काम करना चाहती हूँ। जैसे पाकिस्तान में मैंने देखा है इस चीज़ में काफ़ी डेफिशिएंसी है, तो इस चीज़ को हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं अगर आती हूँ तो मैं इस तरीके से रिसर्च करना चाहती हूँ। तो रिसर्च प्रपोजल एक प्रॉपर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो हमने लिखना होता है, उसमें बड़ा चेक एंड बैलेंस होता है, तो वो भी हम बना सकते हैं। अच्छा, जो अब भी मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए जिनके पास रिसर्च है डेफिनेटली उनको एज मिलेगा, लेकिन जिनके पास नहीं भी है रिसर्च, जिनकी पब्लिश नहीं हुई किसी जर्नल में, मैंने उनसे भी पूछा है स्कॉलरशिप वालों से, और उन लोगों की भी सिलेक्शन हो जाती है। डिपेंड करता है कि ओवरऑल सीजीपीए कितना है, आपका मोटिवेशन लेटर कितना है, हार्ट के स्कोर्स कितने हैं, ये सब चीज़ें मिला के फिर डिसाइड करते हैं कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि अक्सर स्कॉलरशिप इस तरह की है कि आपको 100% फ़ी ऑफ भी मिलती है और साथ आपको स्टाइपेंड वगैरह भी कुछ मिलता है, जिससे आप अकोमोडेशन, फूड और इस तरह की चीज़ें मैनेज कर सको। सो या दिस इज़ इट फॉर नाउ। डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, और आई ट्राई कि मैं रेलिवेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन या कहीं पे डाल दूँ, सो यू गाइस कैन गो एंड एक्सप्लोर योर ओन सेल्फ। सो या दिस इज़ इट फॉर नाउ। हैव अ ग्रेट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।